हेलो दोस्तों, आज आपका फिर हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 घड़ियां एक साथ बजती हैं और वे क्रमशः 6, 8, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो कितने सेकंड के बाद वे पुनः एक साथ बजेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 घड़ी की बात कर रहा है, उसमें सेकंड दिया है 6 है, 8 है, 12। तो अंतराल पर, यानी कि पहली घड़ी 6 सेकंड पर बजती है, दूसरी 8 पे, तीसरी 12 पे, फिर वही अंतराल। अगली बार फिर जब बजेगी तो पहली फिर 6 सेकंड बाद और दूसरी 8 सेकंड बाद, तीसरी 12 सेकंड बाद। तो ऐसे क्वेश्चन को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक है, तो आप सीधा एलसीएम लेंगे या एचसीएफ लेंगे। तो ऐसे हम आपको नहीं बताना चाहते कि आप सीधा एलसीएम ले लीजिए। तो इसमें होता क्या है देखिएगा, इस क्वेश्चन का मतलब आप समझिएगा। जैसे कह रहा है 3 घड़ी है, यहाँ पे देखिए घड़ी है, 1 घड़ी हो गई, 2 घड़ी हो गई और 3 घड़ी हो गई। यहाँ पे आपका पहला घड़ी, अब इसको दूसरी घड़ी कर दीजिए, तीसरी घड़ी हो गई। पहली आपकी 6 सेकंड में क्या करती, बजती है, यानी कि रिंग करती है, अलार्म जैसे आप होता है। तो आपका 6 सेकंड, यहाँ पे सेकंड रहेगा। और दूसरा आपका है 8 सेकंड और तीसरी हो गई आपकी 12 सेकंड। ये जो तीनों घड़ी हैं, पहली घड़ी जब बजेगी पहले 6 सेकंड पर बज जाएगी। अगली बार जब बजेगी तो देखिएगा, अगली बार जब बजेगी तो आपका यहाँ पे 12 हो जाएगा, यानी कि 6 सेकंड फिर अंतराल पे, यानी 6 सेकंड पे बजी है, अगला 6 सेकंड आपका 12 बना देगा। यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा आपका 24। तो फिर अगला आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 18, यहाँ पे आपका 24 और यहाँ पे आपका 36। फिर आप जाएंगे, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा 24, फिर आपका यहाँ पे 32, यहाँ पे 48। तो ऐसे आपका अंतराल आपका मिलता जाएगा, यानी कि जो घड़ी है अलग अलग अपना सेकंड पे बज रही। जैसे आपका पहला घड़ी 6 सेकंड पे बजी है, दूसरा 8, तीसरा 12। अगली बार जब बजी है ये 12 सेकंड पे बजी है, 16 सेकंड पे, ये 24 सेकंड पे। तो ऐसा टाइम हमें इसमें फाइंड करना है कि जब वो तीनों, यानी कि कितने सेकंड बाद पुनः एक साथ बजेगी, यानी कि एक साथ कब बजती है। तो यानी कि ये जो सेकंड मिल रहा है आपका सब समय है, इसमें कौन सा ऐसा टाइम है जब तीनों बजी हों। जैसे 12 सेकंड पे आप देखेंगे सिर्फ एक घड़ी बजी है, 16 सेकंड पे आपका एक घड़ी, आपका दूसरा ये बजी है, लेकिन तीसरा देखेंगे तो ये भी आपका 24 पे बजी है। तो यहाँ पे इन सब में देख रहे हैं 24 जो आपका है, यानी 24 सेकंड जब आप मिल रहा है, 24 सेकंड में तीनों घड़ी बजी हैं, यानी कि 24 सेकंड जब टाइम आया होगा, जैसे पहले सेकंड चलेगा 6 सेकंड, 7, 8, 9, 10 ऐसे से, लेकिन 24वें सेकंड में क्या हुआ है देखिए। यहाँ पे अगर देखेंगे 24 सेकंड जब एक बार बजी, तब तक ये 2 बार बज चुकी। ये एक बार ये आपका बजी है सीधा आपका है, जैसे पहली घड़ी आपकी बज गई 12 सेकंड पे, फिर 18 बजी, लेकिन तीसरी घड़ी क्या की कि इसने सीधा 12 के बाद बस लास्ट में 24, यानी कि जब 24 सेकंड है तभी ये बजी। तो 24 सेकंड में क्या हुआ, तीनों घड़ी एक साथ बज गई। तो आप देखेंगे 24 क्या है, 24 आपका 6, 8 और 12 का क्या है, 24 आपका क्या है, ये आपका है एलसीएम। 6, 8, 12 का क्या है, 24 आपका एलसीएम है। इसलिए इसमें बताया जाता है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो जो भी आपका सेकंड रहे, यानी कि जो टाइम इंटरवल रहे अलग अलग घड़ी के लिए, उसमें हम क्या करते हैं, उसका लघुत्तम समापवर्त लेते हैं, यानी एलसीएम लेते हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इसलिए बताया जाता है आपका एलसीएम, क्योंकि जो आपका समय मिलता है वो आपका एलसीएम, जैसे आप संख्या के देखते, अगर 6 रहता, या 8 रहता, या 12 रहता, 6 का आप अपवर्त देखते हैं तो 6, 12, 18, 24। यहाँ पे देखते हैं 8 का आपका 16, 24, ऐसे आपका मिलता जाता, और भी नंबर आप मिल जाएगा यहाँ पे, फिर 12, 24, 36। तो इनका अपवर्त में क्या बताया गया था लघुत्तम में, ऐसे गुणज होते हैं जो क्या होते हैं कि सबसे कम रहे, यानी कि सबसे कम, और उसमें सभी संख्याओं से हम भाग दें और पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें 24 ऐसी संख्या है जिसमें हम तीनों संख्या से भाग देंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, और इससे भी बड़ी नंबर मिलेंगी जो कि डिवाइड करेगी, लेकिन हमें क्या न्यूनतम नंबर चाहिए होती है। उसी बेस पे आपका मिला है कि आपका 6, 8 और 12 सेकंड था और यहाँ पे 24 आपका
ऐसा सेकंड है, यानी कि ऐसा टाइम इंटरवल आया जिस पर तीनों घड़ी एक साथ आपकी रिंग करती है। तो आप एग्ज़ाम हॉल में रहेंगे तो इतना सब कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं, वहाँ पे आपका थ्योरेटिकल कुछ करना नहीं रहता, तो आप ऑप्शन को सीधा लगाएंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जो भी आपका यहाँ पे टाइम दिया रहेगा, सेकंड है, या आप सेकंड में, अगर सेकंड दे के मिनट में पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे 24 आया, अगर 24 को मिनट में बताना चाहें 60 का आप भाग दे देंगे, उस टाइप का आप ऑप्शन पे जाएंगे, आपका क्वेश्चन सही होगा। तो आप देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आप लिखेंगे 6 8 12 लघुत्तम समापवर्त, एलसीएम आप ले सकते हैं। कितना आएगा, 24। यहाँ पे हो जाएगा 24 आपका राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहीं बना दिया जाए। यहाँ पे 3 घड़ी है, यहाँ पे कर दिया जाए 5 घड़ी, यहाँ पे कर दिया जाए 7 सेकंड बढ़ा दीजिए, और आपका 9, यहाँ पे ऑप्शन भी बदलना पड़ेगा। 720 कर दीजिए, 240 कर दीजिए, 504 कर दीजिए, 382 बना दीजिए। अब इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आपका कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया है। ऐसे क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सीधा सीधा एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम? आप लेंगे 6 7 8 9 12 एलसीएम आप निकाल लेंगे। इसका एलसीएम आपका आएगा 7 8 और 9। अगर आप एलसीएम जैसे जैसे आप कैलकुलेशन तेज करेंगे, आप सीखते जाएंगे। यहाँ पे 7 अभाज्य संख्या थी, 9 क्या थी, 7 से कोई मतलब नहीं था, इसलिए 9 को लिख लिया गया, और 8 का भी 7 और 9 से कोई मतलब नहीं था, इसलिए लिखा गया। यहाँ पे आएगा 504, यानी कि इसका क्या है, ये आपका एक दूसरे में कोई यहाँ पे कॉमन नंबर्स, कॉमन मल्टीपल नहीं था, इसलिए हम इसको ऐसे लिख लिए हैं। 6 आपका क्या हुआ, 12 में आपका एडजस्ट हो जा रहा था। 6 का क्या है, गुणज है, तो 6 को हटा देंगे, 7 8 और 9, और 12 का देखेंगे, यहाँ पे 4 मिल जाएगा इसमें, और यहाँ पे 3 मिल जाएगा, 12 इसमें एडजस्ट हो गया है, तो आपका 504 सेकंड। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सीधे सीधे जो भी आपका यहाँ पे रहेगा, जो भी टाइम रहेगा, अगर एक क्वेश्चन आपका मिनट में दिया रहता ऑप्शन, तो आपने 60 का भाग दे देते, तो आप कैलकुलेशन करते, उसके बाद ऑप्शन जो आता है उस पर आप जाते हो, उसको सही मानते। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 3 घड़ी देखिएगा, 3 घड़ी 11 AM, यहाँ पे बना दीजिए 11 AM को। यहाँ पे 3 घड़ी 11 AM को एक साथ बजती है, और वे क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट अंतराल पर बजती हैं। तो अगली बार एक साथ कब बजेगी? तो यहाँ पे देखिएगा 3 घड़ी है, यहाँ पे इसके पहले आप जो क्वेश्चन देखे थे उसमें बस आपका यहाँ पे टाइम दिया रहता था, पूछता था अगली बार कब बजेगी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 11 बजे बजी है, तो अगली बार जब भी बजेगी तो उतना आप टाइम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, इसमें आप ऐड कर देंगे, तो आप इसको सिंपल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका हो जाएगा 20 30 और 40, एलसीएम आपका कितना आएगा 120। 120 क्या, मिनट सेकंड या घंटा? तो आपको देखिए मिनट में है, तो आप यहाँ पे करेंगे 120 मिनट, यानी कि 120 मिनट बाद ये फिर बजेगी। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि जो ऑप्शन है यहाँ पे समय दिए गए हैं, यानी कि कितने बजे बजेगी। तो फर्स्ट आपका था, तो पहली बार आपकी कब बजी थी, पहली बार जब आपका रिंग हुआ था यहाँ पे था 11 AM। यहाँ 120 मिनट का मतलब क्या हो गया, 2 घंटे बाद, 2 घंटे। तो यहाँ पे 2 घंटे बाद तो आपका हो जाएगा, अगली बार कहिए, या तो आपका दूसरी बार हो जाएगा 11 AM प्लस
2 घंटा आपका हो जाएगा। 11 के बाद आपका 12 होगा, 12 के बाद 1 बज जाएगा। अब ये क्या होगा, यहाँ पे AM है, AM से आप क्या कर रहे हैं, 12 के बाद आप PM में चले गए हैं, यहाँ पे हो जाएगा 12 PM। ऑप्शन देखिएगा PM, यहाँ पे एक AM कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपका 12 PM, इस पे आप जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप क्या करेंगे, जो आपका समय दिया रहेगा पहले इसका आप LCM निकालेंगे। अगर आपका मिनट में दिया था तो आप यहाँ पे देखिए समय आपका जो बजने का यहाँ पे दिया है, आपका सीधे सीधे पूरा घंटा है, तो इस मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे और सीधा आप इसको ऐड करेंगे। आप जो यहाँ पे टाइम मिलेगा वही आप यहाँ पे अभीष्ट इसका मान रहेगा। और यहाँ पे अगर सेकंड आता तो आप क्या करते, सेकंड को आप ले जाते घंटे में, या तो ऑप्शन आप देखते, ऑप्शन अगर आपका घंटा मिनट और सेकंड तीनों मिला दिया है तो आप जैसे उसको एडजस्ट करके अपना ऑप्शन मिला सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन, 2 लगातार धनात्मक सम संख्याओं का यहाँ पे CF और LCM क्रमशः 2 और 84 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे संख्या ज्ञात कीजिए ऐसा कुछ या बड़ी संख्या पूछा होता थोड़ा हमें आसानी रहती, क्योंकि जो नंबर्स रहते हैं उसको हम देखते। अगर यहाँ पे पूरा डिवाइड करता है CF को LCM को, तो हम देखते कि मे भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 14 है, 14 छंग 84, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना, यहाँ पे योग पूछा है, यानी जो संख्या रहेगी दोनों संख्या का हमें योग पूछ लिया है, तो ऐसा हम इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। 2 लगातार धनात्मक सम संख्या, यहाँ पे अगर मानेंगे आप, माना आपका हो गया 2x + 2, यहाँ पे जो भी x की वैल्यू रखेंगे हमेशा यह सम आएगा, सम मान आएगा। तो यहाँ पे पहला हो गया, तो दूसरा आपका हो जाएगा 2x प्लस अगली सम संख्या क्या होगी, 2 आप जोड़ेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का क्या है, LCM और HCF। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया है LCM कितना है 84, तो यानी कि LCM का मतलब, और HCF यहाँ देखिएगा और यहाँ पे HCF आपका हो गया 2। तो अब आप प्रॉपर्टी लगाएंगे वही, जब 2 नंबर होती है तो आप जानते हैं LCM और HCF का जो मल्टीपल होता है वो फर्स्ट नंबर यहाँ पे आपका हो जाता है सेकंड नंबर का मल्टीपल के बराबर होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 84 और यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 2x + 2 और यहाँ पे 2x + 4। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 2 आपका यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, 4 आपका हो जाएगा। तो 4 यहाँ पे हो जाएगा x + 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका x + 2 इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 84 और 2। यहाँ पे देखिए 2 2 जा यहाँ पे 1, फिर आपका यहाँ पे 2 4 जा, फिर x + 1 एंड x + 2। इसको आप सेलेक्ट करिए, x की वैल्यू आप प्राप्त करेंगे। x की वैल्यू आप जो नंबर्स है क्या है, 2x + 2 एक आपका है और आपका है 2x + 4। इन नंबर में आप क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो नंबर्स मिल जाएंगे और दोनों का क्या पूछा है, योग पूछा है। यहाँ आप देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा x² + 3x + 2, यहाँ पे आपका 42। अगले स्टेप में आप जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² + 3x - 40, यहाँ पे 0। 42 को आप इधर लाएंगे, 2 आपका यहाँ पे -42 होगा, फिर 2 आपका घट के 40 हो जाएगा। यहाँ पे 40 का ऐसा फैक्टर करें घटाने पे 3 आए, 8 और 5, 8 में से 5 जाएगा आपका, 3 मिल जाएगा, माइनस यहाँ पे आपको +3 चाहिए तो आप क्या करेंगे +8
अगर आप गुणनखंड समझ पा रहे हैं, यहाँ पे +8 रहेगा, x + 8 हो जाएगा और यहाँ पे x - 5 हो जाएगा। आप देख लीजिए x² + 3x और यहाँ पे -40, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 5 मिलेगी और x की वैल्यू -8 मिलेगी। तो -8 को आप छोड़ेंगे क्योंकि आपका धनात्मक, यहाँ पे धनात्मक सम संख्या की बात है। तो 5 आप क्या करेंगे, 5 यहाँ पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 2, 5 ऐसे आपका यहाँ पे, और यहाँ पे 2 का +4, यहाँ पे मिलेगा आपको 10 + 2, यहाँ 10 + 4, यहाँ 12 मिल गया और 14। तो 12 और 14 का योगफल आप करेंगे, कितना मिलेगा, 4 2 6 26। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, आप यही रूल लगाएंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीपल एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर, यहाँ पे x की वैल्यू फिर आप पुटअप करके तब आप इसका यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स फाइंड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम आपके नंबर हैं, इनका गुणनफल दिया है 117, तो उनका यहाँ पे एलसीएम पूछ रहा है। तो जब भी आपका को प्राइम नंबर रहेंगे यानी कि अभाज्य संख्या रहेगी, तो आप क्या करेंगे, उनका एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 होता है। जैसे आपका देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका एलसीएम, यहाँ पे एचसीएफ आप लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर और यहाँ पे सेकंड नंबर। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम आपका है कितना, यहाँ पे फाइंड करना है। एचसीएफ हमेशा आपका 1 रहेगा जब भी आपका को प्राइम नंबर, जैसे आपका हो गया 3 हो गया 5 हो गया, यहाँ पे क्या है, इनका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 ही मिलेगा। तो आपका यहाँ पे गुणनफल कितना दिया है दोनों संख्या का, 117, तो यहाँ पे आपका एलसीएम मिल जाएगा 117। आप ऐसे क्या करेंगे, सीधा सीधा जो भी आपका मल्टीपल रहेगा वही उसका एलसीएम रहेगा, ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, x⁻6 - 1 और x⁻4 + 2x³ - 2x - 1 का यहाँ पे क्या पूछा है, एचसीएफ निकालना है मासा का, यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपके सामने ऑप्शन है, आप चाहें तो इसको ऑप्शन से भी समझ सकते हैं। यानी कि कोई भी नंबर अगर 2 नंबर है, 3 नंबर है, जितने भी नंबर है, अगर उसका एचसीएफ हमें निकालना है और ऑप्शन में अगर ऑप्शन से आप देखेंगे तो एचसीएफ का मतलब होता है वो नंबर उसको डिवाइड कर दे। यहाँ पे देखेंगे ऐसी कौन सी नंबर है जो इसको डिवाइड कर दे, इसको डिवाइड कर दे। अब यहाँ पे देखिए आपका x² + 1 पे अगर हम देखते हैं, x² + 1 क्या इसको डिवाइड कर पाएगी या फिर इसको डिवाइड कर पाएगी, यानी कि दोनों को कर पाएगी नहीं। फिर x² - 1 को देखते हैं तो क्या इसको डिवाइड कर सकती है, यदि इसको कर सकती है तो क्या इसको भी कर सकती है, ऐसे आप चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा x² - 1 जो आपका ऑप्शन है, अगर x² - 1 इसका फैक्टर अगर आप करेंगे तो x - 1 x + 1, तो अगर ये चीज़ डिवाइड कर दे रही तो निश्चित रूप से x - 1 भी डिवाइड कर रहा है x + 1। तो इन दोनों से चेक करने से पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो x² - 1 अगर आपका डिवाइड करेगा तो किसी भी इस फॉर्म के, यानी कि जो अलजेब्रिक फॉर्म होता है, जो आपका इक्वेशन टाइप का यहाँ पे, तो इसमें आप क्या देखते हैं, जैसे x² - 1 अगर इसको डिवाइड कर पा रहा है तो इसका मतलब x इसको क्या करते हैं, x² - 1 = 0 करके x की वैल्यू आप देखेंगे +-1 मिल जाएगा। तो यानी कि +1 और -1 क्या +1 पे और -1 पे यह समीकरण आपका पूरा आपका यहाँ पे संतुष्ट हो पाता है। तो उसको चेक करते हैं, 1 रखेंगे 1 - 1 0 मिल जाएगा, -1 रखेंगे तो -1 की पावर यहाँ पे क्या है, सम संख्या है, तब भी आपका क्या मिल जाएगा, 1 - 1 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इस पे आते हैं +1 पे, यहाँ पे देखिए +1 मिल जाएगा, -1 से आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे +2 और -2 से आपका कैंसिल हो जाएगा। -1 रखेंगे तो -1 की पावर 4, यहाँ पे धनात्मक संख्या मिलेगी +1, फिर आपका कैंसिल, फिर यहाँ माइनस रख रहे हैं तो -2, फिर यहाँ पे माइनस आपका मिला के इसको बनाएगा प्लस, तो -2 + 2,
तो यानी कि x +1 और -1 इस दोनों पे क्या हो रहा है, नंबर आपके पूरे यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं इस टाइप के, तो आप इसको बाय रूल कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। बाय रूल आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा x⁻6 - 1, इसका आप फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे बनाएंगे, ऐसे आप बना लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा x² - 1, यहाँ पे हो जाएगा x⁻4 प्लस x² + 1। आप इसको ऐसे देखिएगा, a³ - b³ फॉर्म होता है, a - b, यहाँ पे a² + ab + b²। तो आप इसको बगल में लिख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं इसके बाद, ये आपका इसका फैक्टर हो गया। इसको आप इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं x - 1, यहाँ पे x + 1, वर्गांतर आप लगा सकते हैं। ये कैसे हुआ है, आप इसको a² - b² का फॉर्म होता है, a - b और यहाँ पे a + b। अगला आप देखेंगे यहाँ पे x⁻4 + 2x³ - 2x - 1, इसको आप फैक्टर करेंगे तो आप क्या करेंगे, x⁻4 यहाँ पे 2x आपका कॉमन है, x² - 1, यहाँ पे -1, x⁻4 - 1, 2x, x² - 1, यहाँ पे इसको 1 की पावर बना देंगे 4, तो आपका बन जाएगा x² का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर और यहाँ पे ऐसे आप बना लेंगे। यहाँ पे आपका प्लस है, + 2x, यहाँ पे फिर आपका मिल जाएगा x² - 1, x² + 1 और + 2x, यहाँ पे x² - 1। यहाँ पे आप देखेंगे x² - 1 आपका कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x² + 1 + 2x। तो आप यहाँ पे देखेंगे पहला आपका फॉर्म आया है। इसको और अगर आप ब्रेक करेंगे तो x - 1, x + 1, ऐसे आप छोटा कोष्ठक लगा सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का इसमें और इसमें आप लिखेंगे HCF। HCF में आपका क्या होता है, कॉमन फैक्टर x - 1, x - 1, x + 1 और यहाँ पे भी x + 1, तो आपका बन जाएगा x - 1, यहाँ पे x + 1, दोनों एक साथ इसको आप करेंगे। फिर आप अगले स्टेप में आपका हो जाएगा x² - 1, तब भी आपका सेम ऑप्शन। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जो भी अगर अलजेब्रिक टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको जो भी ऑप्शन है उसको आप 0 बराबर रख के वहाँ पे x की वैल्यू ले जाकर पुट करिए। अगर पूरा सेटिस्फाई हो रहा है तो निश्चित रूप से उसका क्या होगा, HCF होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 4 धावक किसी वृत्ताकार भाग को 200 सेकंड और यहाँ पे 300 सेकंड और 360 सेकंड तथा 450 सेकंड में पार कर देते हैं, तो पहली बार एक साथ कब मिलेंगे। यानी कि जो आपका वृत्ताकार भाग है, जैसे आपका यही है, यहाँ पे एक धावक पहले दौड़ेगा तो 200 सेकंड में पूरा इसको कवर कर लेता है। दूसरा जो आपका है 300 सेकंड लेता है। तो ऐसे पहले वाला दौड़ दिया, एक चक्कर मारा, फिर दूसरा चक्कर मारने लगा, फिर तीसरा मारा, ऐसे अपना सब दौड़ रहे हैं इस पर। तो एक समय ऐसा कौन सा है कि तीनों एक साथ एक ही बिंदु पे आ जाए। जैसे आपका ये पॉइंट है, यहाँ पे जैसे पहला यहाँ पे दौड़ा, यहाँ आ गया, 200 सेकंड ले लिया, दूसरा आपका 300 सेकंड लिया। इसका मतलब जब पहला आपका यहाँ पहुँचा है, दूसरा कहीं पीछे है, तो ऐसे जब
ऐसे से दूरी आपकी वही आपका जैसे जो समय था, यानी कि जो घड़ी की सुई वाला बताया गया था वहाँ पे कि वह कितने अंतराल पर बजती है, तो वही आपका कॉन्सेप्ट इसमें भी है कि एक समय ऐसा है कि तीनों एक साथ आपके मिल जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आप सॉल्व करेंगे। देखिएगा कैसे। यहाँ पे हो जाएगा 200, 300, 360 और आपका हो गया इसका एलसीएम आप लीजिएगा 200, 300 और 360 का और 450 का। यहाँ पे कैसे करेंगे, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं सीधा आप सिंपल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका हो जाएगा 360, यहाँ पे 450, 10 से आप सीधा कर दीजिए 20, 30, 36, 45। फिर आप यहाँ पे 2 से करिए, फिर आपका 2 से, फिर आपका यहाँ पे 3, फिर 3 जो 9, यहाँ पे 15। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 15 है, 3 है, तो यहाँ पे आपका एक 3 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 5, 5, 1, सॉरी यहाँ पे 5, तो आपका क्या हो जाएगा 5। तो इसका एलसीएम आपको मिलेगा, यही कर दीजिए 10, यहाँ पे 2 आ रहा है, फिर आपका एक 3 है, फिर आपका 3 + 5। यहाँ आप देखिएगा 10 आपका है, इसको आप रोके रहिए। 5 2 जो आपका 10 हो गया, 10 10 आपका हो गया 100, 10 और 10 मिलकर 100 यहाँ पे बचा है। यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, मिल गया आपको 1800 सेकंड। जब आएगा टाइम उस पर क्या होगा, ये तीनों आपके एक ही बिंदु पे आ जाएंगे। आप इसको ऐसे साफ करें। यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या यहाँ पे पूछ रहा है। धनात्मक पूर्णांक जो रहेंगे ऐसे कितने युग्म रहेंगे, ऐसे कितने जोड़े रहेंगे जिनका योग आपको बताया गया 99 हो और महत्तम समापवर्तक आपका 9 हो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, ये CF आपके सामने है 9, तो नंबर हो जाएगी यानी कि संख्या हो जाएगी 9A और ऐसे आप 9B आप बना सकते हैं, यानी कि पहली संख्या 9 है, दूसरी 9B। यहाँ पे योग दिया है 9A और 9B का योग आपको मिल गया 99। इतना आप कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे A + B, 9 को बाहर ले लीजिए, मिल जाएगा 11। यहाँ पे कंडीशन है जिनका योग आपका 99 हो और आपका यहाँ पे CF आपका 9 हो, यानी कि ऐसे दो नंबर हो सकते हैं। जैसे आपका एक नंबर हो गया 9, तो एक आपका 90 हो जाए। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं, दोनों का योगफल आपका 99 होना चाहिए और CF 9 हमेशा रहना चाहिए। यहाँ पे 9 है। और दूसरा ऐसा कोई नंबर बताइए जिसका CF आपका 9 रहे। अगर पहली बार 9 है, दूसरी बार 18 रहेगा, तभी आपका होगा। अगर यहाँ 18 कर रहे हैं, यहाँ 9 कम कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 81।
तो आप जैसे 11 मिल गया तो आपका यहाँ पे पेयर जो होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 10 का, तो ऐसे आप बना सकते हैं। तो युग्म आप देखेंगे, युग्म आपका हो जाएगा 1 और 10, और दूसरा होगा आपका यहाँ पे 9, यहाँ पे तीसरा आपका युग्म होगा 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 8, फिर आपका होगा यहाँ पे 4 7, फिर 5 6। अगला आप जब जाएंगे यहाँ पे जैसे 6 करेंगे फिर आपका 5 हो जाएगा, जो कि आपका मैच कर जा रहा है यहाँ पे। तो आपका यहाँ से आपका फिर और आगे जाना चाहेंगे तो आपका यहाँ पे 7 और 4 मिलने लगेगा, यानी कि इसका यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। तो आप इतना पे रोकेंगे तो पहला युग्म आपको मिलेगा 9 और 90, दूसरा मिलेगा 18 81, तीसरा मिलेगा 27 और 54, ऐसे आपका। फिर चौथा आपका मिलेगा यानी कि 9 चौक 36 और यहाँ पे 963, ऐसे आपके युग्म मिलते जाएंगे। तो कुल कितने युग्म हुए? 1 2 3 4 5। तो युग्मों की संख्या अगर पूछेगा, यहाँ पे युग्मों की संख्या पूछा है, पाँच। यहाँ पे देखिएगा तो जैसे दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3 और 4 है, उनका एलसीएम दिया है, तो उनका योगफल क्या होगा। तो जैसे आप इसमें देख रहे हैं योगफल पूछा है, तो पहली संख्या आपकी है 3 और यहाँ पे 4, ये अनुपात में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x और 4x पहली नंबर, और यहाँ पे दूसरी नंबर। यहाँ पे एलसीएम है तो इनका एलसीएम हो जाएगा 3 4 और x बराबर हो गया आपका 120, x इक्वल टू 10। यहाँ पे पूछा है योग, तो आपका हो जाएगा 3x प्लस 4x बराबर 7x, 7 का यहाँ पे 10 में 70। ये तो हो गया आपका प्रोसेस कैसे आप इसको सॉल्व किए हैं। लेकिन आप उतना सोच पाएंगे तो आप कैसे करेंगे। 3x है 4x है, तो निश्चित रूप से जो आपका यहाँ पे नंबर्स होगा, यहाँ पे 3x यानी कि 3x 4x, 3 और 4 का यहाँ पे जैसे आप एलसीएम लेंगे 3 का 4 में मल्टीपल और बगल में आपका x, अपने मन में आप कैलकुलेट करेंगे तो 12x बराबर 120, x बराबर आपका मिलेगा यहाँ पे 10 मिलेगा, तो आपका यहाँ पे 30 और 40 मिलके 70। तो ऐसे आप मन में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले बताया गया था जैसे आपका अगर संख्या ऐसे अनुपात में है और ये CF अगर आपका यहाँ पे दिया रहता है, एलसीएम पूछता, तो आप क्या करते हैं अनुपात का यहाँ पे एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके पहले आपको जैसे बताया गया था XY आपका नंबर्स है और Z आपका CF था, पूछा था आपका एलसीएम, एक क्वेश्चन था, तो आप इसमें क्या किए थे, एलसीएम आपको मिला था XY एंड Z। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे आप इस पर रख देंगे। अगर ऐसे आप योग पूछेगा तो आप थोड़ा सा सोचेंगे और चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट करके आप ऑप्शन पे सीधा जा सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दो धनात्मक पूर्णांक दिया है, यानी कि दो ऐसे पूर्णांक है, एक बड़ी संख्या है एक छोटी संख्या, यानी कि जो भी नंबर्स होगा कोई एक बड़ा होगा एक कोई छोटा होगा, उनका यहाँ पे एलसीएम की बात किया और यहाँ पे एचसीएफ की बात किया। तो यहाँ पे कोई ऐसी नंबर तो दिया नहीं गया, बस यहाँ पे 2 गुना कह दिया है, यहाँ पे कह रहा है अंतर 4 है छोटी संख्या और यहाँ पे एचसीएफ का अंतर। तो यहाँ पे सॉल्व करिएगा, देखिए क्या कुछ होता है। तो अगर इसको मानेंगे, माना संख्या अगर आप करेंगे A और B, अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो इसमें आप क्या छोड़ रहे हैं, अब इन दोनों का अगर हमें एलसीएम लेना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, A इंटू बी कर देंगे और एचसीएफ आप 1 कर लेंगे, जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। आप इसको ऐसे मानिए AX मानिए, यहाँ पे BX, इसमें होगा क्या आपका एचसीएफ आपका X है और आपका यहाँ पे नंबर्स हो गया AX और BY,
और जब एलसीएम की बात आएगी तो हम AX B इसका एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न जैसे जैसे कहा है आप उसे करते जाइए। यहाँ पे करा है जो इसका एलसीएम है बड़ी संख्या का दुगुना, यहाँ पे बड़ी छोटी की बात की है तो आप यहाँ पे बना दीजिए AX इज ग्रेटर देन BX, यानी कि पहली संख्या ही बड़ी संख्या मान लिए हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एलसीएम आप लेंगे, एलसीएम आपका यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा AXB या ABX भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम बड़ी संख्या का दोगुना हो जाएगा, यानी कि AXB बराबर 2, बड़ी संख्या आपका क्या है AX, यहाँ पे मिलेगा आपको B बराबर 2, AX आपका यहाँ से, AX आपका यहाँ पे, B बराबर आपको 2 मिल गया। अगला कंडीशन आप देखेंगे, यहाँ पे करा कि छोटी संख्या और मासा, यानी कि उसका CF का अंतर, छोटी संख्या यहाँ पे या CF या 4, तो छोटी संख्या आपके सामने BX या CF आपका X, CF आपका क्या मिलेगा X, आप लिख लीजिए CF आपका मिल जाएगा X, यहाँ पे मिल गया 4। B की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी होगी, B बराबर 2 रखने पर हो जाएगा आपका 2x माइनस x बराबर 4, x बराबर 4। तो संख्या आपकी मिल जाएगी AX पहला है तो मिल जाएगा देखिए यहाँ पे A की वैल्यू आपको फाइंड अभी नहीं हुई है, x की यहाँ पे 4, तो 4A हो गया। तो हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे पूछा छोटी संख्या, तो यहाँ पे छोटी संख्या आपका BX है, AX से आपका कोई यहाँ पे मतलब नहीं होना चाहिए, तो आप BX की वैल्यू क्या लेंगे, BX बराबर हो जाएगा 2 × 4 बराबर 8, ऑप्शन नंबर 8। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न हो सकते थे एलसीएम और एचसीएफ के आपको सभी एक बार बता दिए गए हैं। आप इस पे और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा।